यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 परीक्षा आपके अप्रैल 2023 के महीने में शुरू होने वाली है। तो लास्ट एक मंथ बचा है बस आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 के लिए रिवीजन वीडियो कवर करेंगे, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। टॉप 25 इसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। यही पेपर आएगा एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 में। तो जिन भी दोस्तों ने अप्रैल में परीक्षा देनी है वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। डैश इंडिकेट्स द रिलेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरमेंट। तो ये करता है आपके बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? व्हाट वाज द पेडिस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग होता था उसे मैधी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो मैधी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ 1947 रेगुलेट्स द इंडियन लेबर लॉ विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियन एज वेल एज इंडिविजुअल वर्क मूवमेंट? तो कौन सा करता था? तो ये करता था आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट यानी कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सावी क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित है। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? सावी सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी कॉज इट? तो क्वाशियोरकर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के कारण क्या है? ये होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वो अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2021 फॉर कीपिंग द आदिवासी डांस फॉर्म गुसाड़ी अलाइव। तो ये आपके सम्मानित किया गया था कनक राजू को। ठीक है दोस्तों, तो कनक राजू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फिडे 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया था। तो फिडे का जो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 था ये गर्मियों में चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो चेन्नई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? Who among the following Indian authors wrote the famous novel गोरा during the nationalist movement of India? तो जो प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये जो आपके नारा था, स्लोगन था, ये दिया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ? तो ये प्रोवाइड करता है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नेम फॉर द फुल और पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? रीता परफॉर्म्स गिद्दा डांस फॉर्म विच स्टेट डज दिस डांस फॉर्म बिलोंग टू? गिद्दा जो नृत्य शैली है ये पंजाब राज्य से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा? तो बराक ओबामा की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों की वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? द क्लाइमेटिक कंडीशन of thorn forest and scrubs are the most ideal for which of the following plant species? तो ये जो सबसे फायदेमंद रहती है, सबसे आदर्श रहती है, ये रहती है यूफोबिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता? विच इंडियन बॉक्सर वन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द मिडलवेट डिवीजन इन बॉक्सिंग एट द 2018 बीजिंग ओलंपिक्स? तो ये जीता गया था विजेंद्र सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण रोजगार सर्जन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, तो इसे जो शुरू किया गया था वो 1995 में शुरू किया गया था, तो 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है, तो चोलों के शासनकाल के दौरान किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग के नाम से क्या है जाना जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए तबला प्लेयर, तो ये नहीं थे तबला प्लेयर। शेख चिन्ना मोला ये क्या थे, नाद स्वरम के क्या थे, प्लेयर थे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, और सेकंड है इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है गोलकोंडा फोर्ट, यानी कि गोलकुंडा के किले के बारे में ये बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था, वो अमंग द फॉलोइंग प्रेशर्ड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू जॉइन द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, तो ये जो आपके सहमत किया गया था अनुमति देने के लिए, ये किया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे, तो ये जो कर वसूलते थे ये वसूलते थे 1/6 भाग, ठीक है, तो 1/6 भाग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी कि ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ऑर्थोपोडा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, तो ये संबंधित नहीं है आपके ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1864 में मद्रास यानी कि अब चेन्नई में हुई थी। दूसरा कथन है इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है, तो आपको बताना इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है, दोनों ही जो कथन है वो इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4C अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज, तो कितना हो जाएगा, तो ये जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पोटेंशियल डिफरेंस और जो आपके आवेश है उसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, तो 4 × 6 हो जाएगा कितना, 24 जूल, ठीक है, तो 24 जूल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन बॉडी विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, तो ये पाया जाता है आपके एमाइलेज, तो एमाइलेज इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन कवर की, वीडियो में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।